एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम लोग लास्ट वीडियो में सीख रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो थोड़ा सा उसको हम आगे सीख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था डीएनए एंड आरएनए। डीएनए के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें हो जाती थी? इसके अंदर हमें मिलता था एडेनिन, देन ग्वानिन, देन हमें मिल जाता था साइटोसिन एंड थाइमिन। वही अगर आरएनए की बात करी जाए तो यहां पर हमें मिलता था एडेनिन, ग्वानिन, देन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? यहां पर होता था आपका साइटोसिन, थाइमिन, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो जो डीएनए होता था इसमें कौन सा शुगर यूज हो रहा होता था? डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। ठीक है, ये सारे इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये तीनों चीजें दोनों में कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे होता है डीएनए में थाइमिन एंड आरएनए में यूरेसिल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये एडेनिन का, ये ग्वानिन का, ये साइटोसिन का, ये थाइमिन का एंड ये यूरेसिल का। स्ट्रक्चर से आपको वैसे कुछ खास यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये सारी चीजों को याद रखना है, ये सारे नाम आपको जरूर याद रखने हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ये एडेनिन है एंड ये आपका ग्वानिन है, ये दोनों आते हैं कौन से बेस से? ये दोनों आते हैं प्यूरिन से। ठीक है, प्यूरिन के होते हैं ये दोनों, एडेनिन एंड ग्वानिन। बाकी जो आपका साइटोसिन है, थाइमिन है एंड यूरेसिल है, ये सारे होते हैं पिरिमिडीन बेस से। ठीक है, पिरिमिडीन बेस के होते हैं ये तीनों। तो अगर आपको मान लीजिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ देता है अगर, तो आप इजीली बता सकते हैं कि एडेनिन एंड ग्वानिन कहाँ से आए हैं? प्यूरिन से, और साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल पिरिमिडीन बेस से मिले हैं। ठीक है, तो यही सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं डीएनए में और आरएनए में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो किसके थ्रू जुड़ता है? 3 प्राइम एंड 5 प्राइम के थ्रू जुड़ के बहुत सारे वो क्या बनाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि फर्दर आपको क्या देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो उस चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ हमने लगाया OH, यहाँ H, यहाँ लगा लिया H, OH, H, OH, यहाँ हमने लगाया CH2OH और यहाँ लगा दिया H। किसका स्ट्रक्चर हो गया? यहाँ OH है, यहाँ H, इट मीन्स ये बीटा है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका बीटा डी राइबोज का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो OH है यहाँ पर आपका बेस दिया होता है, तो क्या होता है? ये यहाँ से OH हटके यहाँ पर बेस का रिएक्शन होता है, यहाँ से OH को हटा के यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा आपका। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? देन क्या होता है न्यूक्लियोटाइड में? आपको पता है क्या होता है? शुगर होता है, पेंटोज शुगर, देन बेस होता है और होता है फॉस्फेट एस्टर। तो ये हो गया बेस। देन यहाँ पे जो आपका CH2OH है, ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा? फॉस्फेट क्या करेगा? वाटर को निकालेगा और यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा आपका फॉस्फेट। क्लियर है इतनी बात? यहाँ क्या अटैच हुआ? बेस, यहाँ अटैच हुआ आपका फॉस्फेट। अब इसको अगर आप नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो गया 1 प्राइम, ये हो गया 2 प्राइम, ये वाला कार्बन 3 प्राइम, ये वाला 4 प्राइम एंड ये वाला जो CH2 का कार्बन है, CH2 में जो कार्बन है ये है आपका 5 प्राइम। ठीक, अब जो हमने बात पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जो आपका लिंकेज फॉर्म हो रहा था फॉस्फेट लिंकेज, वो कहाँ पे होता है? 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पे। तो जो ये 3 प्राइम का आपका OH है, ये लिंकेज यहाँ पे ऐसे बनाएगा किससे? 5 प्राइम से। तो इसी चीज को मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो समझने के लिए आपको बस इतना जानना है कि मान लीजिए आपने कोई न्यूक्लियोटाइड लिया, उसका कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो यहाँ का जो OH है वो क्या करेगा? यहाँ जो बेस रहता है उससे रिएक्शन करेगा, यहाँ आकर अटैच हो जाएगा आपका बेस। देन क्या हुआ? यहाँ पर CH2OH में से जो OH है, तो फॉस्फेट क्या करेगा? वाटर को बाहर निकालेगा, देन वो यहाँ पर CH2 के साथ आकर अटैच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको बेस भी मिल गया, फॉस्फेट भी मिल गया और क्या मिल गया? ये आपको शुगर। ठीक है,
तो शुगर मिला, बेस मिला, फॉस्फेट मिला, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड हमें कैसे मिलता है। अब ये जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो होता है आपका पॉलीमर। किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड्स को ड्रॉ किया है, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनसे वाटर निकलता जा रहा होगा और फाइनली एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा। तो जो लास्ट में कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिल रहा है कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से, इट मीन्स पॉलीमर मिल रहा है, तो वो फाइनली जाके क्या बनता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है इतनी चीजें? तो यही सारी चीजों को आपको इसके अंदर पढ़ना था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।